हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा फ्यूजन पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्लो मीटर्स के बारे में कि फ्लो मीटर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्लो मीटर्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्लो मीटर्स में, फ्लो मीटर्स आर बेसिकली द डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो और द अमाउंट ऑफ फ्लूइड मूविंग थ्रू अ पाइप। जो फ्लो मीटर्स होते हैं वो बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, या जो फ्लो मीटर डिवाइसेस होती हैं बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? फ्लूइड का। जो फ्लूइड रेट होती है, किस दर से हमारा फ्लूइड बह रहा है, उसकी मापने के लिए फ्लो मीटर्स का हम यूज़ करते हैं। या पाइप में हमारा कितनी तेज़ से फ्लूइड बह रहा है उसको मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम 4 फ्लो मीटर्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है ऑरिफिस मीटर, दूसरा वेंचुरी मीटर, तीसरा पिटॉट ट्यूब और चौथा रोटामीटर। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर की बात करेंगे। तो देख लेते हैं बिना किसी देरी करे हुए ऑरिफिस मीटर क्या होता है। जो ऑरिफिस मीटर होता है वह डिवाइस होती है। एन ऑरिफिस मीटर इज अ डिवाइस द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप। ऑरिफिस मीटर वह डिवाइस होती है जो फ्लूइड फ्लो की रेट को पता लगाते हैं। ठीक है। इट वर्क्स बाय रिकॉर्डिंग द प्रेशर डिक्रीजेज अक्रॉस अ होल इन द डिवाइस। ठीक है। जैसे होल इन द डिवाइस का मतलब है कि हम ऑरिफिस प्लेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा होल होता है ऑरिफिस प्लेट में। अब क्या होता है, ये ऑरिफिस प्लेट क्या करती है कि जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे एक पाइप है। ये पूरा पाइप हमने एक नॉर्मल पाइप ले लिया है। ठीक है। इस पाइप में हमने एक ऑरिफिस प्लेट लगा दी। यहाँ पे ये एक ऑरिफिस प्लेट है। अब इस ऑरिफिस प्लेट में छोटा सा होल है। ये पूरी बकाया ये बंद होती है, सिर्फ ये होल होता है हमारे फ्लूइड को निकलने के लिए। तो क्या करता है हमारा फ्लूइड, जो यहाँ से इस पाइप से जो फ्लूइड आएगा, बाहर से जो फ्लूइड आएगा, वो क्या कोशिश करता है कि ये छोटा सा जो होल है इस होल से बाहर निकलने के लिए। जब हमारा फ्लूइड इस होल से बाहर निकलेगा तो जहाँ पे सबसे कम फ्लूइड, जब ये फ्लूइड बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा एक मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे जहाँ पे ये आगे जस्ट पॉइंट बी पे यहाँ क्या बनेगा? मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। और ये पुनः अपनी जैसी पहले अवस्था में था उसी अवस्था में ये फ्लूइड मूव करने लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूरा जो फ्लूइड है वह इस होल के थ्रू पास होता है और इस प्लेट को ही हम ऑरिफिस प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को हम ऑरिफिस प्लेट के नाम से जानते हैं, ऑरिफिस प्लेट। क्लियर है। अब एक हमारा नीचे क्या लगा रहता है? मैनोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? प्रेशर डिफरेंस को मापने के लिए। अब क्या होगा कि हमारा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा है तो क्या होता है, जैसे आपने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा होगा। ठीक है। जब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एज कंपेयर पॉइंट बी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट की तुलना में बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा, बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। क्लियर है। ए पॉइंट पे हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ए पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो फ्लूइड होगा, जो बर्नौली थ्योरम में मैनोमीटर में जो फ्लूइड भरा रहता है वो इसे इधर की तरफ धकेलेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे कम प्रेशर है तो वो हल्का बहुत इधर के लिए अपना दबाव डालेगा। तो जिधर की तरफ ये जो फ्लूइड होता है मैनोमीटर में, वो जिधर की तरफ ज़्यादा जाएगा उधर की तरफ क्या होगा, उस साइड का, जिस साइड से ज़्यादा धकेला जाएगा मैनोमीटर का जो फ्लूइड होता है, उधर की तरफ क्या होगा, हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो हम आगे बात करते हैं, अभी डिटेल में समझेंगे पूरी तरीके से। तो अगर हम यहीं पे प्रिंसिपल देख लें तो प्रिंसिपल क्या कहता है, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये जो हमारी ऑरिफिस मीटर है वो किस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? वो बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, इट बेसिकली क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करता है। पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए पे प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर पॉइंट बी के मुकाबले। क्लियर है। इट बेसिकली क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। दैट डिटरमाइन द फ्लो रेट थ्रू द पाइप। क्लियर।
अब चलिए हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में, ऑरिफिस मीटर इज़ एक्चुअली अ थिन प्लेट। ऑरिफिस मीटर कैसी होती है? थिन प्लेट लाइक होती है, जो इसके बीच में क्या होता है? होल होता है, छेद होता है। इनसाइड कॉमनली नोन एज ऑरिफिस प्लेट्स, इसी को ही हम ऑरिफिस प्लेट कहते हैं। जो जैसे ये हमारा एक पाइप है, ये हमारा एक पाइप है, इसी पाइप में ये हमारी ऑरिफिस प्लेट लगी होती है इनसाइड द पाइप। क्लियर है? इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू लॉन्ग पाइप्स। ठीक है, ये दो जो अब यहाँ ऑरिफिस जो प्लेट लगी होती है वो दो लॉन्ग पाइप के बीच में लगी होती है विद मैनोमीटर एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, जो हमारा मैनोमीटर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा मैनोमीटर होता है, ये मैनोमीटर एक होता है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर है? और जो बाहर वाला ये दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है? ये पाइप है, ये हमारा पाइप है। ये जो दिखाया गया है डायग्राम में, जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये फ्लूइड बह रहा है। क्लियर? ये कोई पाइप नहीं है, ये फ्लूइड है, ये वाला, ये फ्लूइड बह रहा है, ये। क्लियर? अब इसमें होता क्या है कि ये जो क्या है? ऑरिफिस प्लेट होती है, इसके बीच में एक होल है, जो पूरा फ्लूइड होगा वो ऑरिफिस प्लेट से गुजरेगा, यहाँ से। क्लियर? यहाँ से गुजरेगा। अब जब ये फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा एक होता है मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ बनेगा? यहाँ कहीं पॉइंट बी के ही इधर कहीं आसपास बनेगा, इधर सॉरी, वो पॉइंट बी यहीं के आसपास बनेगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। और इसी मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? बीना कॉन्ट्रैक्टा के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा हमारा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर जो होगा वो एज कंपेयर बी पॉइंट के मुकाबले यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेशर, नाउ एज अ रिजल्ट प्रेशर एट पॉइंट बी decreases compared to point A and this pressure difference can be calculated by manometer। और यही प्रेशर डिफरेंस हम किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं? मैनोमीटर के द्वारा। क्लियर है? यहीं पे कुछ आपका फार्मूला दिया हुआ है जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। द फ्लो रेट कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपका दिया हुआ है, इस फार्मूले को आप यूज़ करके कोई भी फ्लूइड फ्लो की रेट को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यू नॉट किससे डिनोट किया? वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ ऑरिफिस मीटर। क्लियर है? यू ए का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। यहाँ पे वेलोसिटी पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, ये क्या होता है? सी नॉट कोफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस, और ये डेल्टा एच डिफरेंस इन प्रेशर हेड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे यूजेस के। यूजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहला यूज़ है, ऑरिफिस मीटर इज मेनली यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहला ऑरिफिस मीटर का यूज़ है कि मेज़र करना फ्लो रेट। ठीक है, जो भी फ्लूइड्स हैं उनका फ्लो रेट को मेज़र करना। क्लियर? दूसरा, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। क्लियर? एंड थर्ड, इन पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल बॉयलर्स ऑरिफिस मीटर आर यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ स्टीम। स्टीम का भी फ्लो मापने के लिए हम ऑरिफिस मीटर का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, they are also used to measure the flow of crude oils and various petroleum products in refineries। क्लियर? अब यहीं पे कुछ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो पहला हमारा जो एडवांटेज है वो है, इट कॉस्ट इज लो कंपेयर टू अदर फ्लो मीटर्स। जो और फ्लो मीटर्स होते हैं उनकी तुलना में जो हमारा ऑरिफिस मीटर होता है वो सस्ता होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है, लगाने के लिए इसे कम जगह की आवश्यकता होती है। तीसरा, इट्स मेंटेनेंस इज
ऑल्सो लो, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो कम होती है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट टेंड्स टू क्लॉग दस कैन नॉट बी यूज इन वेरी विस्कस फ्लूइड। कोई भी जो हमारा विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, कोई भी हमारा विस्कस फ्लूइड हुआ उसमें हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा होल होता है छोटा, ठीक है, उससे हम किसी विस्कस फ्लूइड को गुजारेंगे तो बहुत क्रिटिकल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी इज डिपेंड ऑन केयर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है इंस्टॉलेशन पे। क्लियर है। यहाँ पे हमारा ऑरिफिस मीटर कंप्लीट होता है। तो किसी को कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो यहीं पे हम आगे बात करेंगे वेंचुरी मीटर की। वेंचुरी मीटर क्या होता है, तो एक ये ऑरिफिस मीटर की तरह वेंचुरी मीटर होता है। कोई भी बहुत हल्का सा डिफरेंस है इसमें, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। वेंचुरी मीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। इसमें भी हम जो क्या मेज़र करते हैं, फ्लो रेट किसका, फ्लूइड का। इट वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द थ्रॉट। उसमें क्या ऑरिफिस प्लेट थी, इसमें एक थ्रॉट होता है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा थ्रॉट कहाँ होता है। क्लियर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लो मीटर। अगर हम वेंचुरी मीटर के प्रिंसिपल की बात करें तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये भी बर्नौली थ्योरम के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा पॉइंट है, इट्स क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यू टू इट्स कोन लाइक स्ट्रक्चर। जो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। क्लियर। अब कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन का, अ वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ टू टेपर्ड सेक्शन इंसर्टेड इन अ पाइप। दूसरा पॉइंट है, वेंचुरी मीटर इज प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप्स टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन फ्लो। एंड नेक्स्ट, द अप स्टीम कोन इज नॉर्मली शॉर्टर देन डाउन स्टीम। इसमें क्या होता है, मैं आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ कि जो हमारा अप स्टीम होती है वो एज कंपेयर डाउन स्टीम के छोटी होती है। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो अप स्टीम है वो छोटी है एज कंपेयर डाउन स्ट्रीम के। क्लियर। जो थ्रॉट की मैंने बात करी थी अभी, यहाँ पे ये थ्रॉट ये होता है जहाँ पे सबसे कम आपको दिख रहा होगा, ये हिस्सा थ्रॉट बोलते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अ मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड बी। जो हमारा देख सकते हैं आप डायग्राम में, जो मैनोमीटर होता है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से कनेक्ट रहता है। ये क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे वर्किंग की। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख लो, आपको बुक्स वगैरह में ऐसा ही मिलेगा डायग्राम। इसमें क्या होता है, एक अप स्टीम होता है, डाउन स्टीम, एक थ्रॉट होता है, एक मैनोमीटर लगा होता है, सिंपल। और ये ऐसा समझते हो बड़ी एज कंपेयर जो आपने पहला पढ़ा था हमारा ऑरिफिस मीटर की तुलना में ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्लियर। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग है हमारी, इन अ वेंचुरी मीटर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज एट थ्रॉट पॉइंट बी। जो हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है, पॉइंट बी पर, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी, बढ़ी हुई होगी एज कंपेयर यहाँ के मुकाबले। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ इट रिजल्ट्स इन डिक्रीजेस इन प्रेशर एट पॉइंट बी एंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग अ मैनोमीटर। सेम आपका हम लोगों ने ऑरिफिस मीटर में पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी प्रेशर डिफरेंस किसके नाप रहे थे, मैनोमीटर से नाप रहे थे। इसमें भी प्रेशर डिफरेंस को मैनोमीटर से ही नापेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, नाउ इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइंट बी पे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा एज कंपेयर पॉइंट ए के मुकाबले। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट बी एंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ मैनोमीटर। और ये इन दोनों का पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो प्रेशर होगा
ठीक है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो वो मैनोमीटर से हम मापेंगे। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो हमारा पॉइंट ए पे प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर पॉइंट बी के। ये हमने आपको ऑरिफिस मीटर में भी बता चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्लो रेट थ्रो वेंचुरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड बाई। ठीक है, आपका जो वेंचुरीमीटर का जो फ्लो है वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको नीचे दिया हुआ है। क्लियर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा यूवी है वो किससे नापेंगे, वेलोसिटी एट थ्रॉट ऑफ वेंचुरी, थ्रॉट ये यहाँ पे। ठीक है, यूए का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे वेलोसिटी कितनी है। सी वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी। ठीक है, ये कोफिशिएंट रहता है। एंड डेल्टा एच डिफरेंस इन प्रेशर हेड। क्लियर। अब हम यहाँ पे यूजेस की बात करें, यूजेस क्या क्या है हमारे, तो सबसे जो पहला यूज़ है हमारा, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। दूसरा, इट इज़ यूज टू मेजर फ्लो ऑफ वेरियस क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैसेज etc. नेक्स्ट, दे आर यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेटिंग अदर फ्लो मीटर्स। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो हमारा वेंचुरी मीटर होता है वो एज अ स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, कैलिब्रेटिंग के लिए। ठीक है, कोई भी फ्लो मीटर होगा उसका कैलिब्रेटिंग करने के लिए हम एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, हमारा कौन सा, वेंचुरी मीटर। क्लियर। एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज है हमारा पहला, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि जो इसकी रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है एज़ कंपेयर अदर के मुकाबले। गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट, और ये क्या एक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। क्लियर, अच्छा रिजल्ट देता है। अवेलेबल इन वेरी लार्ज पाइप साइजेज, ये जो अवेलेबल होते हैं वो बहुत बड़े पाइप के लिए अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं। और लास्ट है इट्स कॉस्ट इज़ हाई, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये दोनों समझ में आए होंगे, वेंचुरी मीटर और हमारा ऑरिफिस मीटर। क्लियर है। दोनों डायग्राम को अच्छी तरीके से सीख लेना और अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पिटॉट ट्यूब की और रोटामीटर की। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आप मुझे सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर लेक्चर के प्रोवाइड करवाता चलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं। तो थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।